हेलो स्टूडेंट, मैं आशुतोष श्रीवास्तव। देखिए बेटा, आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। लेकिन 3.3 स्टार्ट करने से पहले जो फॉर्मूले हैं वो हम पढ़ेंगे। देखिए, फॉर्मूले आप इनको अच्छी तरह जान कर लेना, तभी आपको आज की जो क्लास होगी हम फॉर्मूला पढ़ेंगे कम्प्लीटली, और नेक्स्ट क्लास में हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले आज जो हम फॉर्मूले पढ़ रहे हैं उनको कम्प्लीटली आप अच्छी तरह लर्न कर लें, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी 3.3 को समझने। नहीं तो जैसे 10th क्लास में एक्सरसाइज चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.3 या 8.2 थी वो पढ़ते थे, उसी तरह से ये एक्सरसाइज है। अगर आपको सारी आइडेंटिटी वगैरह 10th क्लास में नहीं याद होती थी, फॉर्मूले वगैरह लर्न नहीं थे, तो आपको वहां भी प्रॉब्लम होती थी। इसी तरह से यहाँ भी फॉर्मूला बेस है, लेकिन फॉर्मूले सभी आपको लर्न होने चाहिए। ओके, स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला नंबर 1 से। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, साइन ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला आता है बच्चों? साइन ए प्लस बी का। देखिए, आपकी बुक में जो फॉर्मूला होंगे एक्स और वाई में होंगे, हम ए और बी और कुछ फॉर्मूला को सी और डी में लिखेंगे, जिससे डिफरेंस हम क्रिएट कर पाएंगे, उससे मिस्टेक होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी विच इज इक्वल टू साइन ए cos b minus cos a sin b। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला cos a plus b, cos a plus b बच्चों क्या होता है? cos a cos b minus sin a sin b, sin a sin b। क्लियर? देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूला हम लिख रहे हैं cos a माइनस b, ये होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। ओके, देखिए बच्चों, साइन में जब प्लस है तो यहाँ प्लस है, साइन में यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस है, बट कॉस में जब यहाँ प्लस आता है तो यहाँ माइनस, और जब माइनस आता है तो प्लस। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब देखिए, नेक्स्ट फॉर्मूला बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा tan a प्लस बी। tan a प्लस बी की बात करें तो tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्लियर? अब देखिए, इसको प्रूफ कर लेते हैं। देखिए, हम जानते हैं, we know that sin a plus b equal to sin a cos b plus cos a sin b। ओके, अब देखिए, इसी तरह से देखिए tan a plus b था, तो हम क्या लिखना चाह रहे हैं? इसको यहां मैं इक्वल लिख देता हूं। tan a plus b किसके इक्वल होगा बच्चों? sin a plus b अपॉन cos a plus b के इक्वल होगा। क्लियर? तो sin a plus b ये था, तो cos a plus b क्या होता है? cos a cos b माइनस sin a sin b। क्लियर? अब हमें ये जो प्रूफ करना है, अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो ये फॉर्मूला, ये तो देखो tan बन ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो tan a plus b हो ही गया। और इसमें हमें ये लेकर आना है, तो क्या देखिए, यहाँ पर 1 आ रहा है और यहाँ 1 लाना है, तो क्या करना पड़ेगा? cos a cos b को हटाना पड़ेगा। cos a cos b कैसे हटेगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम cos a cos b से डिवाइड कर दें तो ये यहाँ पर 1 मिल जाएगा। क्लियर? तो हम डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos a cos b, cos a sin b अपॉन
cos A cos B अपॉन cos A cos B माइनस sin A sin B अपॉन cos A cos B। ओके, डिवाइड किया तो ये देखिए ये बन जाएगा हमारा sin A cos B है और इसमें इससे डिवाइड करा तो sin A अपॉन cos A तो हो जाएगा tan A और cos B अपॉन cos B से cos B कैंसिल हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं tan A लिख सकते हैं। क्लियर। इसी तरह से यहाँ sin B अपॉन cos B tan B हो जाएगा, cos A से cos A कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया tan B। ओके, अपॉन यहाँ पर डिवाइड करें तो 1 यहाँ बन जाएगा tan A और tan B। तो ये जो हमारा फॉर्मूला था वो आ गया हैंस 2। इसी तरह से नेक्स्ट जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है tan A माइनस B। tan A माइनस B, जो tan A माइनस B होता है वो होता है tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। तो देखिए जब माइनस है तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है प्लस आ जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हम लर्न करेंगे तो इजी रहेगा, अन्यथा मिस्टेक होती रहेगी और याद नहीं हो पाएंगे। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला है tan का हो गया, अब cot का लिख लेते हैं cot A प्लस B। cot A प्लस B होता है बच्चों cot A cot B माइनस 1 अपॉन cot A प्लस cot B। अब देखिए इसी तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, सभी प्रूव नहीं करा रहा हूं, इसको आप प्रूव कर सकते हैं cos A प्लस B अपॉन sin A प्लस B लिख लीजिएगा। न्यूमरेटर में cos A प्लस B का फॉर्मूला ओपन कर देना, डिनोमिनेटर में sin A प्लस B। सेम एज इट इज cot A माइनस B माइनस आ गया तो ये हो जाएगा बच्चों cot A cot B प्लस 1 अपॉन, ध्यान यहाँ देना है डिनोमिनेटर में cot B माइनस cot A होता है और जबकि इसमें 1 माइनस tan A tan B इस तरह से था, तो लेकिन यहाँ अपोजिट हो जाएगा, थोड़ा सा देर ध्यान रखना। cot A माइनस cot B ना होके cot B माइनस cot A। क्लियर। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा cos 2A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। तो देखिए इसको हमें लेकर आना है, तो देखिए cos 2A है LHS, तो cos 2A के लिए cos A प्लस B का फॉर्मूला यूज करके B इक्वल टू A अगर पुट कर दें तो cos 2A आ जाएगा। क्लियर करते हैं। सिंस cos A प्लस B इक्वल टू cos A cos B माइनस sin A sin B। ओके, पुट B इक्वल टू A, पुट कर दिया तो ये हो जाएगा cos A प्लस A इक्वल टू cos A एंड माइनस sin A sin A। ओके, cos A प्लस A हो जाएगा cos 2A और ये हो जाएगा cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। ओके, cos 2A इक्वल हो जाएगा cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। क्लियर। इस तरह से देखिए cos 2A का एक फॉर्मूला तो ये हो गया cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर है, ये तो हो गया cos और sin की फॉर्म में। एक और होता है, ये A पार्ट देते हैं, इसका B पार्ट है cos 2A इक्वल टू 2 cos स्क्वायर A माइनस, कैसे आएगा देखिए, अब हम इसका यूज कर लेंगे। सिंस cos 2A इक्वल टू होता है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, पुट द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर A। sin स्क्वायर A इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1 माइनस cos स्क्वायर A। ओके, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A 2 cos स्क्वायर A माइनस 1। क्लियर, ये आ गया हमारा cos A। इसी तरह से नेक्स्ट है
ये हो गया हमारा ओनली कॉस की फॉर्म में, ध्यान रखिएगा ओनली कॉस की फॉर्म में cos 2a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, कॉस एंड साइन की फॉर्म में cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। थर्ड है हमारा cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ओके, तो ये होगा सिंस वही फॉर्मूले से यूज करें cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ओके, और यहां पर हम cos स्क्वायर a की जगह रख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ओके, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a कितना हो गया माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ओके, तो ये हो गया साइन की फॉर्म में फॉर्मूला, किसके फॉर्म में साइन की फॉर्म में। देखिए cos 2a के अभी तक हमने कितने फॉर्मूले पढ़ लिए, 3 फॉर्मूले पढ़ लिए, एक और पढ़ रहे हैं लास्ट। cos 2a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। देखिए इसे कैसे लेकर आए, इसी की हेल्प से लेकर आ रहे हैं हम सभी फॉर्मूले को। तो देखिए सिंस cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, क्लियर। अब देखिए cos 2a का जो फॉर्मूला है उसे हमें tan की फॉर्म में लेकर आना है। तो देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ 1 लिखा जा सकता है या नहीं, 1 से तो डिवाइड होता ही है सभी संख्या, मैं 2/1 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। तो इसी तरह से कोई 2 नंबर है तो 2/1 लिख सकते हैं या नहीं। इसी तरह से cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर है तो अपॉन 1 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब देखिए इस 1 को मैं कन्वर्ट कर देता हूं किसमें, देखिए मैं कन्वर्ट कर रहा हूं cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a में। सिंस sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, ये हमने 10th क्लास में पढ़ा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। ओके, अब देखिए फॉर्मूला हमें ये लेकर आना है, यहाँ पर ये है, क्या करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम cos स्क्वायर a से डिवाइड कर दें या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से cos स्क्वायर a कॉमन ले लें तो हमें ये मिल जाएगा। देखिए cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a डिवाइड कर रहे हैं हम यहाँ, न्यूमरेटर को भी cos स्क्वायर a से और डिनोमिनेटर को भी cos स्क्वायर a से। ओके, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए, इसी तरह से 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ओके, ये हमारा फॉर्मूला आ गया 4th नंबर का। देखिए अब ध्यान रखिएगा cos 2a के ही ओनली cos 2a की बात करें तो 4 टाइप के फॉर्मूले हो गए, cos और sin की फॉर्म में, ओनली cos की फॉर्म में, ओनली sin की फॉर्म में एंड tan की फॉर्म। क्वेश्चन में जैसा हमें रिक्वायरमेंट रहेगी उस तरह का हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है sin 2a इक्वल टू 2 sin a cos, 2 sin a cos कैसे लाया जाए, ये तो फॉर्मूला आपको लर्न करना ही है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, प्रूव कैसे कर सकते हैं, sin a प्लस b का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। Since sin a plus b equals to sin a cos b plus cos a sin b, clear? Put b equals to a, b की जगह a पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, sin a plus a equals to sin a cos a plus cos a sin a। ओके, तो देखिए sin a cos है, sin a cos है तो क्या हो जाएगा 2 sin a cos हो जाएगा और ये हो गया sin 2a, sin 2a इक्वल टू 2 sin a cos। क्लियर। अब ये sin 2a का जो फॉर्मूला है वो किस फॉर्म में है, sin एंड cos की फॉर्म में। इसी तरह से एक और फॉर्मूला sin का वो है हमारा tan की फॉर्म में, sin 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a।
क्लियर? ये हमें लेकर आना है, इसका यूज करेंगे और ये लेकर आएंगे sin 2a इक्वल टू 2 sin a cos a, डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया 1 से और 1 इक्वल टू पुट कर देंगे sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, 2 sin a cos a और 1 की जगह पुट कर दिया बच्चों cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। ओके, अब हमें लेकर क्या आना है 1 प्लस tan स्क्वायर मींस यहाँ 1 बनाना है, तो क्या करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं cos स्क्वायर a से, तो ये हो जाएगा 2 sin a cos a अपॉन cos स्क्वायर a एंड अपॉन cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। ओके, ये cos से cos कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा 2 sin a अपॉन cos a, 2 tan a एंड 1 प्लस tan स्क्वायर a। इस तरह से ये प्रूफ होता है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा sin 3a इक्वल 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, और इसी तरह से cos 3a का फॉर्मूला, फिर इसके बाद tan 3a का फॉर्मूला। देखिए sin 3a का फॉर्मूला को प्रूव करना है तो हम sin a प्लस b का हेल्प ले लेते हैं। sin a प्लस b इक्वल टू होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। ओके, पुट b इक्वल टू 2a, तो ये हो जाएगा हमारा sin a प्लस 2a इक्वल टू sin a cos 2a प्लस cos a sin 2। ओके क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारा sin 3a, क्लियर, और यहाँ है sin a। अब देखिए एक बात, ये जो फॉर्मूला है कंप्लीटली साइन के फॉर्म में है और यहाँ पर cos 2a और sin 2a आ रहा है, तो एंगल 2a भी नहीं होना चाहिए और cos भी नहीं आना चाहिए, तो cos 2a का यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करें, साइन की फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो साइन आ जाएगा cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। इसी तरह से cos a, देखिए cos a और sin 2a का फॉर्मूला sin और cos की फॉर्म में ओपन करा तो क्या हो जाएगा 2 sin a cos a हो जाएगा। क्लियर, इट मींस sin a माइनस 2 sin क्यूब a प्लस 2 sin a cos स्क्वायर a। ओके क्लियर, अब यहाँ पर cos स्क्वायर a का हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2 sin a cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। क्लियर, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, sin a माइनस 2 sin क्यूब a प्लस मल्टीप्लाई कर दें 2 sin a माइनस 2 sin क्यूब a। ओके, तो ये हो गया हमारा sin a प्लस 2 sin a 3 sin a, इसी तरह से माइनस 4 sin क्यूब a, ये हमारा प्रूफ हो गया sin 3a का फॉर्मूला। अब देखिए इसी तरह से हम दो फॉर्मूला प्रूफ कर लीजिएगा, cos 3a लिख दे रहा हूं मैं, गणन तो याद तो करना ही है लेकिन साथ के साथ आप प्रूव करके भी देख लीजिए। cos 3a होगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। नेक्स्ट फॉर्मूला है तुम्हारा tan 3a, ये होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ओके, ये हो गया हमारा tan 3a का फॉर्मूला। क्या होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। क्लियर है बच्चों?
तो देखिए इस तरह से हमने tan 3a तक के फॉर्मूले लिख लिए। आप इनको अच्छी तरह नोट करके समझ कर और याद कर लेना बच्चों। याद नहीं हुआ तो ध्यान रखिएगा, फिर 3.3 में आप देखते रहेंगे कि सर सॉल्व करा रहे हैं लेकिन कैसे सॉल्व हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। और हाँ, अगर आपने कंप्लीटली अच्छी तरह लर्न कर लिए तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको एक्सरसाइज 3.3 समझने में। ये पहले ही मैं आपको कह दे रहा हूँ, इसलिए बहुत अच्छी तरह आप थोड़ी सी मेहनत करें। क्लियर? अब देखिए इसके बाद हम फॉर्मूले लिख लेते हैं। C प्लस डी की फॉर्म में लिखेंगे हम। एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, साइन सी प्लस साइन डी। देखिए इनको डायरेक्ट लर्न करेंगे हम। साइन सी प्लस साइन डी प्रूव कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है प्रूव करने की, ज्यादा उलझेंगे प्रूव करने में। साइन सी प्लस साइन डी। अब आप सोच रहे होंगे सर ने यहाँ पर सी और डी की फॉर्म में क्यों लिखा? कुछ नहीं है, साइन ए प्लस बी था तो यहाँ भी साइन ए प्लस साइन बी लिखते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सी बार फॉर्मूला पूछा जाता है ये लिख देते हैं वो वाला, या वो पूछा जाता है लिख देते हैं ये वाला। इसलिए ए और बी और सी और डी में डिफरेंस बना रहेगा, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो साइन सी प्लस डी साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ओके, नेक्स्ट है साइन सी माइनस साइन डी। ये क्या होता है? ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सॉरी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। ओके, नेक्स्ट है कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस सी प्लस कॉस डी ये होगा हमारा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसी तरह से कॉस सी माइनस कॉस डी ये होगा बच्चों -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई। देखिए इसे याद कैसे रखेंगे? साइन सी प्लस साइन डी, जब दोनों जगह साइन है बीच में प्लस है तो पहली बार साइन और सेकंड टाइम कॉस। ओके, इसी तरह से जब दोनों जगह साइन है और बीच में माइनस है तो फर्स्ट टाइम कॉस एंड सेकंड टाइम माइनस। ओके, थोड़ा सा माइंड में आप इस तरह से सेट रखेंगे तो आपको इसी वे में ध्यान रहेगा। कॉस सी प्लस कॉस बी, जब दोनों जगह क्या है कॉस है और बीच में क्या है बच्चों प्लस साइन है तो दोनों जगह क्या आ रहा है कॉस आ रहा है। इसी तरह से जब दोनों जगह कॉस है और बीच में जो साइन है वो नेगेटिव है तो क्या हो रहा है दोनों जगह साइन आ रहा है विद नेगेटिव साइन। ओके, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बहुत अच्छी तरह आपको याद रहे। अब इन्हीं फॉर्मूले के बेस पर नेक्स्ट और फॉर्मूले हम ध्यान रखेंगे, बिल्कुल सेम है प्रोसेस। ये अगर आपने लर्न कर लिए तो वो आपको ध्यान है। देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा, लेकिन इसी की बेस पर हम लिख रहे हैं 2 साइन ए कॉस बी। ध्यान दीजिए 2 साइन ए कॉस बी, तो मैं लिख रहा हूं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस। अब देखिए दोनों तरीके, एक तो इजी सबसे बेस्ट ये है, यहाँ c प्लस डी बाई 2 की जगह हमने a और c माइनस डी बाई 2 को रिप्लेस कर दिया b से, और इधर c की जगह a प्लस बी पुट कर दिया और d की जगह a माइनस बी पुट कर दिया। देखिए सेम फॉर्मूला बन गया, मतलब वो आपको फॉर्मूला लर्न है तो ये एज इट इज आप इजी वे में लर्न करें। और एक तरीका ये आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी वाला पार्ट ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो क्या बचेगा साइन ए कॉस बी, तो 2 साइन ए कॉस बी हो जाएगा। ठीक है,
लेकिन आप उससे करेंगे तो इजी रहेगा, सबसे बेस्ट वही है आपके लिए। देखिए सेकंड फॉर्मूला में लिख रहा हूं 2 cos a sin b। तो अब आप खुद ही बता सकते हैं कहां से लिख रहा हूं, मैं यहीं से तो लिख रहा हूं 2 cos a sin b। क्या आएगा, आप बोलेंगे सर sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। बिल्कुल सही, लिख देते हैं sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ओके क्लियर। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा, अब क्या लिखें हम, देखिए यहां से पता लग रहा है 2 cos a cos b लिख दें, बिल्कुल लिख देते हैं 2 cos a cos b। क्या हो जाएगा 2 cos a cos b, ये हो जाएगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस। देख लीजिए अगर यहां हम ओपन करें इसको तो cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो sin a sin b वाला पार्ट कट जाएगा, cos a cos b वाला बचेगा, तो 2 cos a cos b मिल जाएगा बच्चों। क्लियर है। अब लास्ट फॉर्मूला हम और लिख लेते हैं, क्या है cos सॉरी sin a sin b, 2 sin a sin b। अब देखिए cos t की जगह a प्लस बी रखेंगे और d की जगह a माइनस बी रखेंगे, तो cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी बन रहा है। लेकिन ये वाला माइनस हमने उधर नहीं लगाया, ध्यान दीजिए, तो उधर नहीं लगाया तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस बी वाला पार्ट पहले आ जाएगा। तो हम लिख देते हैं cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस, ये हमने लिख लिए फॉर्मूले। अब देखिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो रहेंगे वो हम एक्सरसाइज 3.3 में सॉल्व करेंगे। पहले भी कह चुका हूं, दोबारा कह रहा हूं बच्चों, ये बात ध्यान से सुन लेना और जरूर जरूर अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप फॉर्मूले लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो मैंने प्रोसेस बताया ध्यान रखने का वो प्रोसेस फॉलो करिएगा। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 जो मैं पढ़ाऊंगा वो देखिएगा, आपको समझ में आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू।